का पढ़ लो, जुलाई का पढ़ लो। तो ऐसे ही जब तक आपका पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट होगा तो आप ना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी वाले सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें से होगा क्या कि पॉलिटी का जैसे अक्टूबर नवंबर तक की मैगजीन आ गई है, तो आप उसको कम से कम 3 से 4 बार पॉलिटी का सेक्शन रिवाइज कर सकते हो। और अगर आप साथ में पीवाईक्यूज देख रहे हो तो आपको ठीक ठाक आइडिया लग जाएगा कि जो करंट के क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं वो किन टॉपिक से आते हैं। तो आप चाहोगे तो उनको 1-2 पेज में उनके नोट्स भी बना सकते हो, जो मेन फैक्चुअल चीजें जो आपको लगता है कि वहां पे जाके कंफ्यूज हो सकता हूँ या मैं भूल सकता हूँ, और ये आप हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। भले इन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स दे रखे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया 3-4 क्वेश्चन हार्डली आते हैं। ये जो आपका लाइफ क्विज होगा उस पे पर्टिकुलर ये जो इन्होंने करंट के सेक्शंस दे रखे, तो हमको उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। यहाँ पे लाइफ क्विज में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कितनी अच्छी रैंक्स आ रही है, डजंट काउंट। एक चीज काउंट होगी, वो है कि जो सर्टेन टॉपिक्स है इनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बिकॉज पॉलिटी के मेनली क्वेश्चन, पॉलिटी के आपके 16-17 क्वेश्चन आते हैं करंट के 1-2 मिला के अगर आप देखो तो, जिसमें से नियरली 14-15 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। एक आध 2-3 क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ट्रेंड यूपीएससी कराया जहां वो फैक्ट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। अदरवाइज मेनली जो उनके क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन के होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं कि आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस पर। तो जो हमारा लाइफ क्विज में मेन फोकस होगा वो होगा स्टैटिक का, कि हमारा स्टैटिक गलत नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज आप लोग को डेली बेसिस पे नोट डाउन करनी है। डेली बेसिस पे इन द सेंस जब हमारा लाइफ क्विज होगा हर 4th या 5th डे होगा, तो आपको एक चीज नोट डाउन करनी है, वो है फैक्ट्स। कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के विषय वगैरह पूछ लिए, या फिर आपके पंचायती राज के विषय पूछ लिए, ठीक है ये, या फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल पूछ लिए, या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई सर्टेन आर्टिकल, डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल। जो ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी हर साल फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है, ठीक है, और जो आपको याद ही होनी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, बार बार मैं मिस्टेक इनमें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे जब भी हमारे क्विज होंगे उसके बाद जो 4-5 दिन का टाइम मिलेगा, तो आपको इन फैक्ट्स के नोट्स बना लेने। अगेन नोट्स भी ऐसे बनाने हैं। अब ज्यादा ना क्रोनोलॉजी का ध्यान नहीं रखना है कि पहले मैं प्रियम्बल का ही नोट्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद सिटीजनशिप का बनाऊंगा, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का बनाऊंगा, है ना। ये वाला क्रोनोलॉजी का ध्यान नहीं रखना है। आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग करनी है। जो इसमें सेक्शन दिया हुआ है, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का फैक्ट गलत हुआ है पहले उसको बना लो, ठीक है। उसके बाद मान लो प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, उसका फैक्ट गलत हो गया, प्रस्तावना का बना लो। तो इसमें क्रोनोलॉजी का ध्यान नहीं रखना है। इसमें फायदा पता है क्या होता है कि जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना, तो दिमाग को ना बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आपने पहले फंडामेंटल राइट्स के 4 आर्टिकल रिवाइज किए, उसके आगे प्रस्तावना लिखा हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स प्रस्तावना का डायरेक्टली ऐसा लिंक नहीं है, लिंक तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो है ही, बट एज सब्जेक्ट तो नहीं है, आपने अलग अलग इनको पढ़ रखा है। तो उससे होता क्या है कि आपके दिमाग को ना बार बार एफर्ट लगाना पड़ता है। वरना हम क्रोनोलॉजी में एक ही चीज लिख रखे हैं, हमारे दिमाग को याद हो चुका है। प्रस्तावना के बाद तो आपका नागरिकता ही आएगी, फिर फंडामेंटल राइट्स आएगा, फिर डीपीएसपी आएगा, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग को याद है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, तो आप पैसिव लर्निंग करते हो, ठीक है, और एक्टिव लर्निंग भी साथ में होती रहती थी, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। और इसमें लगभग पूरा आपका शेड्यूल दिया हुआ है। अब शेड्यूल की कोई दिक्कत ही नहीं है कि क्या आएगा, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। पॉलिटी है, सी सेट है, फिर एंशिएंट मेडाइवल आपका हिस्ट्री है पूरा, ठीक है, ज्योग्राफी है, ये सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। और आपका पूरा ये आपका प्रोग्राम है जो कि है 14 मई तक, और 24 मई को फिर हमारा प्रीलिम्स है, ठीक है। तो इसमें लगभग सारी चीजें दी हुई हैं। कैसे हम रन करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैसे टैकल करना है, क्या करना है, उसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। तो लगभग चीजें मैंने इसके रिगार्डिंग आपको बता दी है। इस पीडीएफ से रिलेटेड या इन जो टॉपिक्स को मैंने बात करी है, इनमें क्या डाउट्स है, इनमें क्या पूछना है, वो थोड़ा सा आप लोग मुझे एक बार हैंड रेस कर करके अपनी बातें बता सकते हैं, ठीक है। जिसको जो भी क्वेरीज है वो हैंड रेस करते जाए। प्रशांत बताओ आप क्या पूछ रहे हो। और माइक आप लोग थोड़ा सा, सॉरी, कैमरा ऑन कर लिया करो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अभी कोई नई नई दुल्हन आई है, शर्म आ रही है माइक कैमरा ऑन करने में। मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए हैंड कर दूंगा। चलो चलो ठीक है, बताओ प्रशांत क्या पूछ रहे हो। इसमें जो दिया है लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट, तो ये हाँ, क्विज और ये दोनों अलग अलग है कि मतलब एक ही है? दोनों अलग अलग है। लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे जो आप सेंटर पे जाके दे सकते हो, और मोस्ट प्रॉब्ली इनमें 50 क्वेश्चन समथिंग होते हैं, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ तो। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर दूंगी। तो ये मैं हाँ, ऐप में 50 नहीं क्वेश्चन, मिलेंगे, 50 मिलेंगे? क्वेश्चन होते हैं। हाँ, क्या बता रहे हो प्रशांत। कह रहे हैं कि ये सेंटर पे मिलेंगे ये।
हाँ, सेंटर पे जाके आप दे सकते हो, आपके पोर्टल पे ऑनलाइन भी आ जाएंगे, आप चाहो तो सेंटर पे जाके दे सकते हो। और जहां तक इनमें मुझे लगता है 50 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें तो मैम डेली वाले में तो वो 10 क्वेश्चंस होते हैं ना। हाँ हाँ, डेली अलग होते हैं ना, इसमें आप डेट देखो ना, एक लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट आपको 21 दिसंबर को है, सेकंड 26 दिसंबर को है, बीच में गैप है, टाइम डेट का देखो, ये डेली टेस्ट नहीं है, ये 4 या 5 डेज वाले टेस्ट है। तो ये हमारी मैम सीट में होंगे। ये आप लोग के सीट में आ जाएंगे मुझे लगता है विद इन अ वीक। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, नहीं तो फिर ऐसे तो कैसे, बिना सीट तो फिर कैसे देने देंगे वो। हाँ हाँ, नहीं विद इन अ वीक आ जाएंगे ये टेस्ट आपके शीट पे। हाँ तो तभी उसके बाद ही फिर देना स्टार्ट कर। हाँ हाँ, और 1 मैम वीक में आ जाएंगे। ये जो इसके साथ लिखा है अप्रैल 2025, तो ये क्या अप्रैल की मैगजीन से ये जो लिखा है इकोनॉमी, आईआर और पॉलिटी, ये पढ़ना है और फिर ये टॉपिक इसके साथ पढ़ने हैं ना। हाँ हाँ, यही है ना, इसी के बारे में तो मैंने डिस्कशन किया और बताया भी है कि कैसे आप पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर ठीक ये है। लाइव लाइव क्विज और चर्चा, इसका मतलब मैम ये आप सेशन में करेंगी क्या, कैसे क्या? हाँ हाँ, सेशन जो होगा वो लाइव क्विज ही होगा, एंड आफ्टर द क्विज जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट होगा उस पे मैं डिस्कस करूंगी कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट कर सकते थे, ये यहाँ पे आप लोगों ने गलतियां करी है, और उस पे थोड़ा सा पढ़ के आना, बिकॉज क्या होता है लाइव क्विज में रैंकिंग भी मिलती है कि सबसे फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड किसकी है, तो थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैम। ओके ओके अरुण, ठीक है। आशीष, आपने भी हैंड रेस कर रखा है? यस मैम। हाँ आशीष बताइए। ये कह रहे थे कि हम्म ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें, ये सिर्फ हम्म पीटी के लिए रिलेवेंट है या पीटी मेंस दोनों के लिए रिलेवेंट है? ओनली फॉर द प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स फेज है, ओनली फॉर द प्रीलिम्स। लेकिन आप लोग ने ऑलरेडी सिलेबस यूपीएससी का देखा होगा, पीवाईक्यूज स्पेशली देखा होगा, प्रीलिम्स का ऐसा यूपीएससी को सिलेबस दिया नहीं है, तो आपको पता होगा कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स है ओवरलैप करते हैं विद द मीन्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, संघ हो गया, और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं, कार्यपालिका हो गई, मंत्रिमंडलीय समितियां हो गई, केंद्र राज्य संबंध हो गए, ये सारे टॉपिक्स हैं, आपातकाल हो गया, ये सारे टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, ये प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, बट नेचर ऑफ द क्वेश्चन अलग होता है। प्रीलिम्स में अगर इनके क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स, और जो मेन से क्वेश्चन आएंगे उनसे इनसे रिलेटेड इशू क्या फेस करें, जैसे केंद्र राज्य संबंध है, अभी आप लोगों ने रिसेंट मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, आपका पंजाब हो गया, केरला, तमिलनाडु, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि गवर्नर बिल में बैठे हैं 2-2 3-3 साल से पास ही नहीं कर रहे हैं, तो जो केंद्र राज्य संबंध है इसमें कहीं ना कहीं टकराव देखने की बात हो रही है, संघवाद जो हमने सोचा था कि संघवाद होगा ना, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी, पर उसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, आप देखोगे संघ बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पे ना ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे क्वेश्चंस का टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है, बाकी ये ओवरलैप दोनों जगह करते हैं। और एक चीज, क्या ये जो टॉपिक है इतना ही टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है या इसके अलावा भी टॉपिक को रिवीजन करना है? जो नहीं नहीं, ये प्लस मंथली मैगजीन, और इस टॉपिक को भी हम कम करेंगे, ये अभी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद जब आपका पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे, तो मैं आप लोगों को कुछ सर्टेन टॉपिक्स बताऊंगी जो मैंने भी एनालाइज कर रखा है, और जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज के थ्रू ही मैंने देखा है कि जो यूपीएससी बार बार पूछती है, तो मैं आप लोग को वही सर्टेन टॉपिक्स बताऊंगी जो यूपीएससी बार बार आता है, और आपको लास्ट मोमेंट में वही रिवाइज करना है, अभी ये रिवाइज करना है, क्योंकि देखो अगेन 16-17 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी कुछ नए टॉपिक्स या फिर जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, करंट में चल रहे होते हैं, उनसे रिलेट करके पूछ लेता है, ठीक है, आपके स्टैटिक से, तो हमको वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इजी ही होते हैं, पर मोस्टली लोग क्या करते हैं उनको लीव कर देते हैं, तो वो हमको लास्ट मोमेंट में जब अप्रैल का टाइम आ जाएगा तब हमको सिर्फ पीवाईक्यूज वाले टॉपिक पढ़ने, पर अभी हमको लगभग ये सारे टॉपिक्स पे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, लेकिन जो बार बार आ रहे हैं उनको हमको बार बार रिवीजन ज्यादा करना है, इनको अगर हम 2 बार रिवाइज करेंगे तो जो पीवाईक्यूज रिलेटेड टॉपिक है उनको 4 बार रिवाइज करेंगे, 5 बार रिवाइज करेंगे, और अप्रैल आते आते सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इनको छोड़ देना है। ओके ठीक है, ओके। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है LPPT, इसका क्या मतलब है? ये लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, पूछा था उन्होंने, प्रशांत ने जी। और यहाँ पे जो दिया हुआ है अप्रैल 2025 राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था, इसका क्या?
ये अप्रैल मंथली मैगजीन के सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को जो बोला था कि सभी चुप रहना, मैं बताऊंगी, मैंने यही तो इतने देर से बताया है कि अप्रैल मंथली मैगजीन के टॉपिक्स हैं जो आपके लाइव क्विज होंगे और जो लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट होगा, इनमें इन टॉपिक्स के 3 4 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी इंक्लूडेड होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा नंबर लाने से मतलब नहीं है, आपको चाहिए कि प्रीलिम्स में, एक्चुअल प्रीलिम्स में ज्यादा नंबर है। तो ओके इसके लिए मैंने सजेशन भी दिया है कि बेस्ट ये होगा कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे होगे, तो आपको ट्राई क्या करना है कि आपको पॉलिटी सेक्शन पे फोकस करना है। आपको ट्राई करना है कि फर्स्ट डे आप पॉलिटी का राजव्यवस्था वाला जो सेक्शन है वो पढ़ लो, ठीक है। सेकेंड डे मई वाला पढ़ लो, फिर जून का पढ़ लो, जुलाई का पढ़ लो। तो जब तक पॉलिटी सेक्शन चल रहा है, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक की जितनी मैगजीन आ गई है, उनका जो पॉलिटी सेक्शन है उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, रेदर देन आईआर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन सबको एक एक बार पढ़ने से, है ना। आईआर हम पढ़ेंगे जब हम आईआर रिवाइज कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे जब हम इन्वायरमेंट रिवाइज कर रहे होंगे। उससे क्या है, लिंक करने में, चीजें याद करने में ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ओके आप लोग को ये करना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ ठीक है। अंकित, आपने भी हैंड रेस करा था, आप क्या पूछ रहे हो? नमस्ते मैम। नमस्ते अंकित, बताइए। मैम, जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है जैसे संसद भाग 1, भाग 2, भाग 3, मूल अधिकार भाग 1, भाग 2, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अरे इसका कुछ भी भाग नहीं है। भाग 1 भाग 2 का मतलब है कि आप एक दिन आधा चीजें पढ़ो, दूसरे दिन उसका बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ो। ये भाग 1 भाग 2 संविधान में मैंने थोड़ा ना कुछ ऐसे पार्टीशन कर रखा है, जी जी जी, वही मैं पूछ रहा था। क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स ठीक है है ना। फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, संसद उससे बड़ा टॉपिक है। तो एक दिन में आप ऐसा संसद पढ़ ही नहीं सकते हो, पढ़ तो लोगे समझ आएगा नहीं। तो उसके लिए दे रखा है कि आप जी इसको पार्टीशन में करके पढ़ सकते हो, ठीक जी है। मैम। मैम, और इसको जैसे 4 से 5 दिन का जो टाइम है, इसको टॉपिक को कैसे उसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखो अगेन ये भी इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे वंदना ने पूछा था ना, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपको किसी चीज पे कितनी कमांड है, पर स्टिल इसमें कुछ चीजें हैं जिसपे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे कि देखो, नागरिकता पे क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं आते, और नागरिकता टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है ना। आर्टिकल मुझे लगता है 5 से आर्टिकल 11 तक का है। कितने सर्टेन 5 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप है जो हासिल करने के लिए होते हैं। 3 टाइप ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता हटाने के होते हैं, जो मेनली आपकी केंद्र सरकार हटा सकती है, संसद नियम बना के हटा सकती है, ठीक है। जो आपका वो भारतीय मूल के नागरिक होते हैं, देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता हासिल कर सकते हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको छोड़ के बाकी कंट्रीज के जो भारतीय मूल के लोग हैं वहां के नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो गिनी चुनी 4-6 बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, लगभग इसमें सबसे मिट गया। 4 और चीजें हैं, ठीक है, जो आपके ओसीआई होते हैं और डायस्पोरा होते हैं, थोड़ा बहुत उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इन टॉपिक्स पे इतना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये हार्डली आधे घंटे का टॉपिक है। लेकिन जो आपका प्रस्तावना है, अब प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना पे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्रस्तावना को आपको थोड़ा सा टाइम देना है, प्रस्तावना में टाइम देना पड़ेगा। संघ, राज्य, क्षेत्र, इस पे इतना टाइम नहीं देना है। संघ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है कि नहीं, इंडिया में कौन सा संघवाद है ना। हमारा कनाडा से ज्यादा प्रभावित है, यूएसए वाला नहीं है। यूएसए में आप देखोगे अलग अलग है, राज्यों को अलग होने का अधिकार है, इंडिया में राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। तो आप इसके साथ पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संसद का जो पार्ट है, संसद में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद में जो जैसे बिल वगैरह है कि कितने टाइप से पारित हो सकता है, लेकिन उसमें जो आपका आर्टिकल 368 है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक अलग से भी आएंगे। और संसद में जो बिल पारित करने की प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, वो समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संसद टॉपिक तो बहुत बड़ा है। लक्ष्मीकांत में मुझे लगता है कम से कम अप्रोक्सीमेटली इसका 25-30 पेज समथिंग दिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके काम का 10-12 पेज की, और वो आपको पता कब चलेगा जब आप पीवाईक्यूज देखोगे, ठीक है। तो आपको अपने डेज अलॉट ही ऐसे करने हैं कि जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा टाइम देना है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम टाइम देना है, ठीक है। आगे भी ऐसे ही करना है। जो कार्यपालिका से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसमें भी सेम चीज करनी है, ठीक है। मैम यस मैं मैम। कुछ और बोलना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये लाइव क्विज आप जो लोगे ना, ये थोड़ा मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि मेरे को ये पीटी में लो स्कोर रहने का कारण थोड़ा उनमें डायलेक्टिक्स और कंफ्यूजन हो जाना वैसा। तो ये आप इत्मीनान से और ढंग से जो गलत हो गए उन पे अच्छे से
डिस्कस करोगे ना, जैसे मैं अगर उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, मेरे जो सवाल गलत हो गए उनको आप सेटिस्फाई होने तक मतलब बताओगे क्यों हुआ है ये, उस पे इसका क्या ऐसे, मोटिव था देखो उस मतलब। पे कैसे काम होता है, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं होता उस पे काम। जो लाइव क्विज होते हैं उस पे क्या होता है कि 35 क्वेश्चन होंगे, आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब आप लोग को करना क्या है कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होगे, सब क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम मिलता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। 1 मिनट का टाइम मिलता है, 40 मिनट अप्रॉक्स का वो पूरा का पूरा लाइव क्विज होता है। तो उस पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कौन सा, इररिस्पेक्टिव हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप सही करो, कई बार तुक्का भी सही लग जाता है, हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट सही लग जाता है, बट फिर भी वो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, ऑप्शन में कंफ्यूजन है, समझ नहीं आया, तो आपको क्या है कि आपको बताना है कि मैम इस नंबर का जो क्वेश्चन था, या फिर आप साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठो और उस पर लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6, और आपको बस ये बताना है कि मैम ये वाला नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आया, इसके ऑप्शन समझ में नहीं आए, या इस टाइप के क्वेश्चन में मैं ज्यादा गलतियां करता हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगी। बिकॉज 35 क्वेश्चन का डिस्कशन करना, एक तो 40 मिनट का हमारा लाइव क्विज ही होगा, फिर अगर हम 35 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली 2-3 घंटे तो उस पर चला जाएगा, उससे बेटर तो आप 2 घंटे उसको रिवाइज ही कर लोगे। तो जो क्वेश्चंस ज्यादा टफ टाइप के हैं, जो आपको समझ में नहीं आए हैं, जो आप लोग को लग रहा है कि इसमें दिक्कत आई, उन पे हम डिस्कशन करेंगे, पूरे क्वेश्चंस पे डिस्कशन नहीं होता है। नहीं मैम पूरे पे करने की नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा था जो आपने हाँ नहीं, बता वही दिया। मैंने भी बताया। यहाँ की हाँ जो मेरा गलत होगा उस पे तो मैं बात करूंगा ना, वो हाँ आपको हाँ बता। हाँ, जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, जो दिक्कत हो रही है, उस पे हम बात कर लेंगे, उसमें कोई और दिक्कत एल एलपीपीटी में जो जिन पे जो गलत होंगे या जो छोड़ दिए, जो नहीं आ पा रहे, उन पे आके आपसे वहां डिस्कस कर लेंगे सेंटर पे। नहीं। हाँ हाँ, उस पे भी कर सकते हो, हालांकि जो लक्ष्य टेस्ट होता है ना, होगा वो सेंटर पे, आफ्टर टेस्ट देने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप उसका एक्सप्लेनेशन गो थ्रू करोगे, चीजें समझोगे, जो समझ में नहीं है एक्सप्लेनेशन देखने के बाद भी वो आप आके डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। मैम ठीक है मेरा एक अंकित। क्वेश्चन बचा था। हाँ हाँ, मैम जैसे मार्केट में टेस्ट सीरीज आते हैं, उसको अभी ज्वाइन करना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद से ही करना चाहिए? देखो अभी इसमें ना बहुत टेस्ट मिलेंगे, लक्ष्य प्रीलिम्स जो प्रैक्टिस टेस्ट है 50 क्वेश्चन होगा, लाइव क्विज में 35 क्वेश्चन मिलेंगे, तो हर चौथे 5वें दिन आप 75 क्वेश्चन कर ही रहे होगे। और टेस्ट सीरीज का यस मेन सर। मोटिव होता है उसका एनालिसिस करना, वहां से अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना। अगर आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो डजेंट मैटर, आप 10 टेस्ट सीरीज लगाओ, 100 लगाओ, 1000 क्वेश्चन कर लो, ना 1000 टेस्ट सीरीज लगा लो, डजेंट काउंट, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, आपको लगाना है, बट अभी जो मेन फोकस है ना वो सीखने पे ज्यादा करो, जितना ज्यादा हो सकता है। लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट लगाया, उसका जाके एनालिसिस करो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टाइप के फैक्ट्स गलत हो रहे हैं, तो उनपे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। रेदर देन कि कोई भी जाके टेस्ट उठा लिया कि चलो फोरम के 10-15 लगा लेते हैं, विजन के और बाहर से खरीद के लगा लेते हैं, अभी मत करो। फरवरी के बाद 10-15 फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना, और फिर अप्रैल के मतलब कि मिड अप्रैल के बाद से सिर्फ पीवाईक्यूज लगाना, फिर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। तो आप अभी फरवरी तक कुछ और नहीं लगाओ, सिर्फ इसी पे रिलाय करो, दैट्स, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, तेजस्विनी आपने भी हैंड रेज कर रखा है, बताइए। मैम अभी तो क्लियर हो गया, जब पूछना था कि जो लक्ष्य प्रीलिम्स टेस्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें लाइव में 35 क्वेश्चन, लेकिन मैम एक लाइव जो क्विज होगी किसी सर्टेन टाइम पे होगी क्या, उस दिन किसी भी समय आप ले सकती हैं? नहीं नहीं नहीं, सर्टेन टाइम पे ही होगा। तो सर्टेन टाइम मतलब सर्टेन टाइम में कितने बजे? अकॉर्डिंगली उस टाइम पे मैं ही बताऊंगी, उसमें क्या होता है, स्लाइडो कोड जनरेट करना होता है, और लाइव क्विज आप उसी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर जैसे आप में से कोई सेशन में नहीं आया, आपने ज्वाइन नहीं किया, तो वो लाइव क्विज बाद में जनरेट नहीं होगा, उसका एक सर्टेन टाइम ही होता है, उसी टाइम पे वो चलता है, उसी टाइम आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। तो वो तो और सब ऐसे जैसे मैम सेशन की डिटेल आती है वैसे आप लोग के साथ सब शेयर कर दिया जाएगा। यस, और मैम इसमें मटेरियल कभी पूछ सकते हैं, जैसे कि हम अब तक हमने स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है, इसके अलावा और भी कुछ मटेरियल पढ़ने पड़ेंगे कि ऐसा कुछ, उसी को रिवाइज करें जो नोट्स बनाए हुए हैं, या नहीं बुक में पढ़ना है जो कुछ अंडरलाइन? और। देखो यही होता है, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है ना, लगता है सब पढ़ ली और कुछ नया पढ़ लेते हैं, और जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता है यही एटीट्यूड छोड़ना है कि जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, क्लासरूम के नोट्स पढ़े हैं, और पीवाईक्यूज लगाया है, टॉपिक क्वेश्चन वहां से फंस रहे हैं, हो रहे हैं, लगभग चीजें हो पा रही हैं, तो सिर्फ उसी पे रिलाय करना है,
और किसी पर रिलाई नहीं करना है। मैंने पहले बताया यूपीएससी भी अगर अपने प्रीलिम से 2 महीने पहले किताब छाप देना कि देखो यहीं से सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम देने वाले हैं, वो भी नहीं देखना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो चीजें आपने 10 बार पढ़ रखी है वही आपको एग्जाम हॉल में काम देंगी, कोई नई चीज काम नहीं देने वाली। ठीक है, हाँ, तो जो आपके और नोट्स हैं मैम उसी पर रिलाई करें। अगर एनसीईआरटी भी एक बार और भी अच्छे से अभी रिवाइज करना हो प्रीलिम्स फेज के लिए, तो किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमें अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत उसका नोट्स भी बना लेना चाहिए अगर नीड हो तो कौन सी एनसीईआरटी है? नोट्स बनाने को तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काफी अच्छी है, वो देख सकते हो एक बार रिवाइज करना हो तो। इकोनॉमी की देख सकते हो, कॉन्सेप्चुअल आपकी क्लैरिटी ना हो तो। मैंने पढ़ी नहीं, है उस वाली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें है हाँ वो देख इकोनॉमिक्स। सकते हो। और बाकी पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसकी, जो ये क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं ना, 1-2 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वैल्यूज के ऊपर, जैसे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आ गया कि क्या होता है, ठीक है, समाजवाद, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके लिए ना 11th की एनसीईआरटी है पॉलिटी की, वो भी काफी अच्छी है कि आपकी वो इन सब सिद्धांत वाले। हाँ, उस पे आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो ये 3 एनसीईआरटी है जो मैंने पढ़ी है, तो मेरे को काफी हेल्पफुल लगी। पढ़ी तो मैंने हिस्ट्री की भी है, पर हिस्ट्री का क्या है ना, बहुत हॉच पॉच टाइप का है, इतने सारे डेटा दे रखे हैं अलग अलग। आप 9th की पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी बता रखा है, 10th में और ज्यादा, 11th में और ज्यादा, मतलब अलग अलग ही है। तो उस पे ज्यादा आउटपुट नहीं है, इन तीनों पे आउटपुट है, तो लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। और मैम उसका कर सकते हैं जैसे अगर एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी जो जो भी है एक राम शरद शर्मा की, या और जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसको एनसीईआरटी के लिए प्रेफर कर सकते हैं, या कोई मटेरियल एनसीईआरटी के लिए? एंसेंट ये ना क्विक एंशिएंट रिवीजन मॉड्यूल देख लेना, क्विक रिवीजन मॉड्यूल में लगभग चीजें दी हुई होती हैं और एंशिएंट में फंस जाता है। बाकी मैं ना कुछ पीडीएफ वगैरह भी भेजूंगी सर्टेन टॉपिक्स के, तो वहां से बहुत सारी चीजें आ जाती है। टेलीग्राम पे पीडीएफ आते रहते हैं काफी अच्छे अच्छे, तो मैं उनको देखती रहती हूँ, जो मुझे काम का लगता है तो मैं सेव कर लेती हूँ, तो मैं वो आप लोग के साथ भी शेयर करती रहूंगी। बाकी अभी जो आप लोग का मेन हो मटेरियल, क्लास नोट्स और वॉट जो भी हो, उन्हीं को प्रिफर करो। उसके लिए नया जाके पढ़ने की बुक मुझे लगता नहीं एंशिएंट मेडाइवल की जरूरत है, क्योंकि उसपे ना ज्यादा आपको ना आउटपुट नहीं मिलता है। एंशिएंट मेडाइवल में इतना आउटपुट है नहीं, तो फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैम। और मैम आर्ट एंड कल्चर के लिए वही एनसीईआरटी जो बताए थे उसी को? हाँ हाँ, फाइन आर्ट्स वाली पढ़ सकते हो। ओके मैम। बाकी आर्ट एंड कल्चर का 1-2 क्वेश्चन तो आता है, इतना टाइम क्यों ही वेस्ट करना है, जिन पे बार बार आ रहा है, चोला पल्लवा सोका, इन्हीं पे आते हैं, तो इन्हीं का देख सकते हो, है ना। दक्षिण भारत के मंदिर इन्हीं पे ज्यादा पूछता रहता है। या फिर रिसेंट में यूनेस्को ने किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है, कल्चरल सिटी बना दिया है केरला वगैरह को, तो इनका थोड़ा बहुत देख सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा डीप में जाके सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके मैम, ठीक, ठीक है। कार्तिक आप बताओ। ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते कार्तिक, बताइए। मैम इसके शेड्यूल के सबसे नीचे में 2 नोट लिखा हुआ तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। नॉट लिखा हुआ है? हाँ, इसके शेड्यूल के सबसे लास्ट में 2 नोट में वो जो लिखा हुआ ना, एक में लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ है? सत्र की तिथियां स्थायी हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सेकेंड, सकता है। सॉरी, सेकेंड वाले में कंफ्यूजन हो रहा था, वो उसी वहीं पे मैं वहीं संधान व्यक्तिगत टेस्ट सीरीज लक्ष्य अलग से साझा किए जाएंगे। अच्छा, वो उसके लिए है जो आपका वो है ना, इसके भी इन्होंने ऐड नहीं किया आई थी, उसपे ऐसा कुछ है नहीं। जो आपका संधान पर्सनलाइज टेस्ट है ना, उनके लिए भी कुछ टॉपिक शेयर किए जाते हैं कि इनके टेस्ट आप लगा सकते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवाइज करके इसके टेस्ट लगा लो। जैसे पॉलिटी है, तो उनको पता है कि फंडामेंटल राइट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दे सकते हैं कि अच्छा इस दिन आप फंडामेंटल राइट्स पे संधान पर्सनलाइज टेस्ट के ये टॉपिक्स आपके लक्ष्य, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, तीनों टॉपिक आपके टारगेट दे दिए गए कि आज आपको संधान में जाके इसके टेस्ट लगाने। तो ये उसके संधान लक्ष्य की बात हो रही है। जो पर्सनलाइज टेस्ट ये आपके ऊपर ही है, आप जाके चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओ, बस ये है कि अपने तरफ से दे देते हैं। संधान टेस्ट तो पता है ना आप लोग को? यस मैम, यस। हाँ, उसी की बात हो रही। ओके, ठीक है, ठीक है। सद्दाम, आप और कुछ पूछना चाह रहे हो? मैम उसमें
टारगेट में जो पहले दिन का है ना 16 दिसंबर को, उस दिन बेस लाइन एनालिसिस टेस्ट दे रखा है, तो वो क्या है, वो बैट पहले वाला ही है हाँ हाँ, जो पहले या अभी नया है? नहीं, अभी प्रीलिम्स वाला आई थिंक नया होगा, क्योंकि पहले जो मिला होगा उससे ही अलग है मुझे जहां तक लग रहा है। बट एक बार आप लोग सेंटर में पता कर लेना। तो ये कब होगा? ये तो आप लोग अपनी अकॉर्डिंग जाके दे सकते हो। हफ्ते भर रुक जाओ, हफ्ते भर में लगभग सारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएंगी आप लोग को जितनी भी है। उसके बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल के हिसाब से उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, सेंटर पे भी ऑनलाइन। हालांकि एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को बेसलाइन एनालिसिस टेस्ट, प्रीलिम, सीसैट, मेंस तीनों का मिला हुआ था, है ना? तो इस पे लिखा हुआ है, बट अगेन इस पे थोड़ा सा डाउट है, तो मैं एक दिन में कल तक आप लोग को पूछ के ग्रुप में बता दूंगी किसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है? ठीक है, ओके ओके सिद्धांत, ठीक है। अभिषेक, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अभिषेक, आपका माइक ऑफ है, आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो हमारी क्लास है इसमें लाइव टेस्ट और चर्चा 1 मिनट के, तो ये कैसे होंगी? ये जब होंगी तब पता चलेगा कैसे होंगी। क्या इसमें लाइव क्विज होगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट कर लोगे, लॉक हो जाएगा आंसर, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर 1 मिनट के लिए आएगा, फिर लॉक हो जाएगा। नहीं, वो तो सही है। कोई वीडियो में चर्चा होगी? अरे सीरियस होके बता रही हूँ। फिर 35 क्वेश्चन में यही चलता रहेगा। फिर जब 35 क्वेश्चन सारे सबमिट हो जाएंगे तो आपका रैंकिंग आ जाएगा कि इसके पहले रैंक के इतने क्वेश्चन सही हैं, इसके इतने क्वेश्चन सही है, ये आ जाता है। ठीक है? उसके बाद आप लोग को नोट डाउन करना है। अरुण ने ऑलरेडी पूछा था, मैंने बताया भी था कि आपको जब अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, आपको लगे कि उसमें दिख जाता है कि सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डाले होते हैं, जैसे उसका रिजल्ट आता है, पहले क्वेश्चन जैसे आपने अटेम्प्ट किया, आपने ए लगाया, उसका आंसर बी था, जैसे वो सबमिट होगा तो दिखाई देगा कि अच्छा इसका बी आंसर था। तो आपको अगर लगा कि अरे क्वेश्चन तो मुझे लग रहा था कि ये होना चाहिए, या कुछ दिक्कत है, या फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं इस टाइप के क्वेश्चन बार बार गलत करता हूँ, तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठना और उस पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लेना है। जैसे ही हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारा लाइव क्विज खत्म हो जाएगा 40 मिनट के अंतर्गत, उसके बाद फिर मैं आप लोग से पूछूंगी कि हैंड रेस करो और सभी लोग एक एक क्वेश्चन बताओ किसको किसमें डाउट है। तो आप लोग जैसे जैसे बताते जाओगे मैं उस पर डिस्कशन करते जाऊंगी। अच्छा, डिस्कशन आपसे होगा। और मैम, ये वाली जो क्विक रिवीजन क्लासेस लगाने के लिए था, ये कब तक लगेंगी? इसमें सब्जेक्ट ये इसमें पढ़ाए आपकी जाएंगे? क्विक रिवीजन क्लासेस जो है ना, वो आई थिंक जैन से स्टार्ट होंगे। अभी तो आई नहीं होंगी ना आपके पोर्टल पे, आ गई है? पोर्टल पे तो अभी कुछ नहीं है, शायद देखा भी नहीं मैंने। हाँ, अभी आई थिंक आई नहीं है क्विक रिवीजन क्लासेस, मुझे लगता है, रुको एक सेकंड मैं चेक करती हूँ, बट जैन या फैब में आती हैं। तो वो क्लासेस जैसे क्लासरूम के प्रोग्राम होता है ना, वैसे ही क्लासेस होती हैं, वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और आपके उस पे आ जाएंगी पोर्टल पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस लाइव भी देख सकते हो जब चल रही हो, या रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। हिंदी की स्टार्ट होगी 11 Feb 1 PM। अरे पर ये तो 2025 की है, रुको। हाँ, 26 की अभी आई नहीं है, और फरवरी में इसमें डेट दी हुई है। तो आपकी भी मुझे लगता है इसमें पिछले साल ये क्लासेस 5 फरवरी को हुई थी 2025 के लिए। तो हाई चांसेस है कि आप लोग की भी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगी। तो जिन्होंने भी क्विक रिवीजन क्लासेस इनरोल कर रखा है उनके पोर्टल पे आ जाएंगी। लाइव भी कर सकते हो 5 फरवरी से, या फिर रिकॉर्डेड भी कर सकते हो। और ये हमारी मास्टर क्लासों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्या है, कब तक कब चलेंगी, कैसे होगा इसमें? यार ये प्रीलिम्स के बाद है वो हाँ, मेंस के लिए मिलेंगी मास्टर क्लासेस आंसर राइटिंग वाली। प्रीलिम्स के बाद, अगर प्रीलिम्स वो क्लियर मेंस होता के, था। वो मेंस ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा था। मैम ये Thank you. मास्टर क्लासेस वगैरह हमें भी मिलेंगी इसी प्रोग्राम में, या फिर अलग से उसके लिए कुछ होता है? उसमें मॉड्यूल था, जिन्होंने मॉड्यूल 5 या 6 ले रखा है उनके लिए। लक्ष्य वाला है हमारा तो लक्ष्य। हाँ, सिर्फ लक्ष्य में नहीं। शिवानी, आप भी कुछ पूछ रहे थे, हैंड रेस किया, बताओ। यस मैम, गुड इवनिंग। मैम मैं बाकी की सारी क्वेरीज हो गई है क्लियर, बस मैं सीसेट के रिगार्डिंग थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ कि अभी सीसेट को साथ में लेके कैसे कवर करें, क्योंकि मेरा सीसेट सेक्शन के वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बताओ कि सीसेट के जो हमारे वो थे सेशंस हमने लिए थे, वो आपने ज्वाइन किया था कि नहीं किया था?
यस मैम, मैंने सी सेट वाला सेक्शन ज्वाइन किया था जब आपने लिया था, उसमें कॉम्प्रहेंशन वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मेरा वो तो ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम मैथ के रिगार्डिंग हो रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूं कि वो हो जाए, क्योंकि ऐसे कॉम्प्रहेंशन को लेके बस नहीं जा सकते ना कि मैं इसके बेस पे चले जाऊं एग्जाम में। नहीं तो नहीं कि वो तो जाना ही नहीं है ना, मैंने तो पहले ही बोल रखा है कि आपको हाँ, तीनों टॉपिक में बैलेंस बना के जाना पड़ेगा ना, तो आप मैथ रीजनिंग के भरोसे जा सकते हो ना कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे, आपको तीनों के भरोसे जाना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे यूपीएससी कहाँ पे ट्रिक करेगा, कहाँ पे टफ क्वेश्चन देगा, यू नेवर नो, है ना, तो तीनों पे हाँ, तो बैलेंस बना मैम के चलना पड़ेगा। मैं वही आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ थोड़ा सा कि मैं उसके लिए अभी से क्या करूँ, या मैं क्लास करना स्टार्ट करूँ, क्लास के थ्रू करूँ, या फिर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करूँ, या टेस्ट लगाऊं क्या? देखो उसके लिए ना आपके पास सीसेट की कोई बुक है? सी सेट के लिए ऐसा तो मेरे पास स्पेसिफिक कोई नहीं है, पर अगर आप कोई सजेस्ट करें तो मैं देखो एक बुक है जो मैंने मतलब मैंने जिसपे वो किया है, रिलाय किया है, अरिहंत की आती है, उस पे ना पूरे के पूरे सी सेट का अरिहंत की बुक आती है, उस पे क्या है कि पूरा उन्होंने कंपाइल कर रखे हैं सारे पेपर, और प्लस उसमें टॉपिक वाइज जैसे कि मान लो परसेंटेज है तो पहले परसेंटेज बता रखा है होता क्या है, फिर आपको अच्छे से समझाया है उसमें कितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो सारा कुछ बताया है, देन प्रैक्टिस सेट दिया है और फिर पीवाईक्यूज के क्वेश्चन दिए, तो वो मुझे काफी अच्छी बुक लगी, काफी हेल्पफुल है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ बुक से देख के, क्योंकि वहां पे ना देखो आपको एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, क्लासेस में क्या होता है पैसिव लर्निंग होती है, सामने वाला पढ़ा रहा है समझा रहा है बैठ के सुन रहे हो समझ रहे हो, वहां पे क्या है सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अपने लेवल पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट पे आपको जाके खुद से चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो ये सारा आपको खुद के लेवल पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हो बिना बोर हुए एफर्ट्स लगा सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट वो बुक खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मैम मैं खुद से बोरियत हो जाएगी या फिर इंटरेस्ट नहीं आता तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो मैम, फिर आप वो तो मैं बुक के थ्रू कर लूंगी, बट वही है ना, क्योंकि अभी तक मैंने जो प्रीवियस ईयर 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर आता है ना उसके थ्रू मैंने कंप्लीट किया था, बट मुझे अभी ऐसे फील हो रहा है कि उसके थ्रू उतना बेटर नहीं हुआ है कि मैं एग्जाम दे दूं। हाँ तो तो वो बुक ले सकते हो आप, उस बुक में क्या है ना कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी प्रोबेबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग प्रोबेबल टाइप्स उसमें कवर किए, के 3 या 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, रेशियो के 3 टाइप क्वेश्चन आते हैं, सिलोलिज्म के 2-4 टाइप क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के आते हैं, तो उसमें लगभग उन्होंने ट्राई किया है लगभग पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को इंक्लूड करने का, तो वो काफी हेल्पफुल है, तो वो बुक ले सकते हो, काफी अच्छी बुक है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अरिहंत सी सेट करके आती है? हाँ अरिहंत सी सेट करके आती ओके मैम, थैंक यू। है, ठीक है। ओके शिवानी, सतीश आपने भी हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? यस मैम, पीटी 365 कब तक आ जाएगी मैम? वो पूछना था। पीटी मुझे तो आइडिया है नहीं, पर मुझे लगता है कि क्यों पूछ रहे हो पीटी, शुरू से मैंने बोला कि मंथली मैगजीन पढ़ो, क्यों पूछ रहे हो पीटी? नहीं मैम, ऐसे ही कि अगर आ जाता तो सर अभी देख वो तो लेते। मैम बहुत लेट आती है, उस समय आएगी बिल्कुल अप्रैल 1 में, या बहुत ज्यादा फरवरी में लेट आती है वो तो। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपडेटेड आती है ना, 2 पीटी आती है, एक तो अभी आएगी जो आपका अक्टूबर नवंबर तक की आएगी, और उसके बाद जो अपडेटेड पीटी आती है वो अप्रैल में आती है। अप्रैल। हाँ ठीक है मैम, 2 पीटी आती है। थैंक यू मैम। ठीक है ठीक है। और बताइए, और भी किसी की कोई क्वेरी हो जो बची हुई हो, कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग? और भी किसी को कुछ क्वेरी है? कार्तिक बताओ। मैम अभी जो बता रहे फिर एक क्लास लेंगे, वो कर लिया परसों, वो बस सिर्फ क्लास होगी या फिर वो जो टेस्ट बताए तो उसके लिए होगा वो? कौन सा क्लास बोल रहे हो? मैम अभी बता रहे कल भी कोई क्लास रखने वाले थे मैम। क्लास कौन सी क्लास? क्लास तो इसमें है ही नहीं मैम। सेशन बोल रहे हैं मैम। हाँ सेशन, लेकिन सेशन का मैंने डिस्कस कर लिया ना आप लोगों के साथ शेयर करके, मैम ये टॉपिक्स तो हमने ये मैं पूछ रही, दोनों पीटी 365 पढ़ना जरूरी होता है? नहीं पढ़ना है, पीटी एक एक करके पूछो ना, मैं कार्तिक के बात का जवाब दे रही हूँ, अचानक से आप बीच में उठ के कुछ भी पूछ रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, एक एक करके पूछो जो पूछ रहे हो तो। और प्लस दूसरी बात कि मैंने ऑलरेडी वीक जो आपका है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट, तो अब हम लोग सीधे लाइव क्विज करेंगे, लाइव क्विज में ही मिलेंगे आप लोगों से। ओके ओके ठीक है। मैम। वो तो मतलब ये सर्टेन टाइम में या तो फिर जिस तरह भी मैम एक दिन पहले या तो कुछ
टाइम पहले आ जाते शेड्यूल, उसके अनुसार पहले पता चल जाएगा ना मैम। क्या पता चल जाएगा? वो मैम लाइव क्यूज के बारे में। नहीं, लाइव क्विज पता चल जाएगा, जैसे सेशन होता है वैसे ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। मैं ही करवाऊंगी, कोई और आके लाइव क्विज नहीं कराएगा। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्लाइडो ऐप आप चाहो तो डाउनलोड अभी से करके रख लो, अगर ज्यादा डर लग रहा हो कि कैसे होगा। स्लाइडो ऐप है, प्ले स्टोर में भी आई थिंक मिल जाएगा, वहां जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। उस पे क्या है, मैं आपको कोड बताऊंगी, वो कोड फिल करोगे तो उसमें लाइव क्विज दिखाएगा, एंटर करना है, क्वेश्चन आने लग जाएंगे। क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम दिखाएगा, जैसे संधान में अटेम्प्ट करते हो वैसे ही अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। 35 क्वेश्चन होंगे, लास्ट में सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं। नहीं, हमको जैसे लग रहा था मैम कि वो एट ए टाइम कभी आएगा, वो फिर चला जाएगा, जिससे बता रहे फिर दोबारा नहीं आएगी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। और एक दिन पहले ही मैं बता दूंगी आप लोग। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश और कुछ पूछना चाहिए? अब रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो, नए क्वेश्चन ही पूछना है, हैंड रेस करके पूछना है, प्लस रिपीटेड नहीं पूछना। जो चीज मैं बताती हूँ दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। आकाश बताओ क्या पूछ रहे हो? फर्स्ट लाइव क्विज मैम 21 दिसंबर को ही स्टार्ट होगा। हाँ, ठीक है। तारकेश्वर आपने हैंड रेस किया है? तारकेश्वर माइक ऑफ है आपका, कुछ पूछ रहे हो? हेलो। हाँ तारकेश्वर हाँ जी, बताइए। नमस्ते मैडम। मैं तो मेरा कोई सवाल वाल नहीं है मैडम। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब पता चले कौन कितना क्या पढ़ाई किया जाए, कहाँ लिखा है। अब क्यूज में आने के बाद कार्तिक जी का तो लग रहा अभी से हाथ पांव फूल रहा है, कहीं मेरा पता मत चल जाए। तो मैं ऐसा नहीं है, सभी को